तो मैं आपको सच बता रही हूँ, एक दफ़ा खाना स्टार्ट कर दें, फिर आपका हाथ नहीं रुकने वाला क्योंकि आज की रेसिपी बनती ही इतनी स्पेशल है। खाने में तो वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है और स्पेशल ये रेसिपी मैंने उन लोगों के लिए शेयर की है, जो बकरा ईद पर भी मटन और बीफ खाना पसंद नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा ख़ान और आप लोगों से शेयर करूँगी आज बेहतरीन सा सेवर फूड का प्लेटर, जिसे मैंने अपने ही तरीके से बनाया है। जूसी मज़ेदार सा चिकन टिक्का, इसके साथ रेशे वाले कबाब और प्लेन पुलाव। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बनाना भी आसान है, तो इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। तो ईद स्पेशल सेवर पुलाव प्लेटर के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मैं कबाब बनाकर रेडी करूँगी। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो रेसिपी स्टार्ट होने से पहले ही आपने लाइक ज़रूर कर देना है। 1 पाव के बराबर मेरे पास है चना दाल, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था। पतीली में शामिल कर देंगे। अब देखें, 1 पाव के साथ मैं आधा किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद बड़ी इलायची भी शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मिक्स गरम मसाला है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 15 दाने काली मिर्च के और तकरीबन 2 से 3 लौंग भी होंगे। 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून डालूँगी और तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी भी चली जाएगी। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, इसमें पानी डालें। अच्छा, पानी बस इतना ही डालें कि दाल इसमें डूब जाए, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी हमने भिगो कर रखी हुई थी, सॉफ्ट हो चुकी है। दाल को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2 कप के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना कबाब की ये रेसिपी, तो पानी की मिकदार और भी कम कर दें। कवर लगाएं और तकरीबन 15 मिनट के लिए दाल और चिकन को गलने के लिए छोड़ दें। जब तक कबाब के लिए दाल और चिकन गल रहा है, यहाँ पर मैं चिकन पीस बना लूँगी। तिक्का फ्लेवर के ये चिकन पीस यकीन करें खाने में बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो 3 अदद मेरे पास चिकन की लेग्स हैं, जिन्हें वज़न में देखा जाए तो 1 केजी के बराबर हैं। गहरे-गहरे मैंने कट भी लगा लिए हैं। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप के बराबर दही, 1 टीस्पून नमक, कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून। शामिल कर देंगे ऑयल, तो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल इसी स्टेज पर डाल दें। चिकन टिक्का बहुत ही जूसी बनकर रेडी होगा। शामिल कर देंगे इसमें हॉट सॉस या फिर चिल्ली सॉस, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो, 2 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका या लेमन जूस भी जाएगा। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालें और बस ये अच्छे तरीके से सारे मसालों को चिकन में मिक्स कर लें। अगर आप ईद के लिए ये पुलाव प्लेटर बनाना चाह रही हैं, तो ईद से 1 दिन पहले भी आप ये काम करके फ्रिज में रख सकते हैं, यानी कि चिकन को मैरिनेशन लगा कर रख दें और दाल और चिकन को सॉफ्ट कर लें, गला लें और इसे भी फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर देखें, चिकन और दाल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। पानी जो मैंने इसमें डाला था ना, वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। दाल बेहतरीन तरीके से गल चुकी है। अब हमने करना क्या है कि इन दोनों चीज़ों को, यानी कि दाल और चिकन को ठंडा होने देना है। मुकम्मल तौर पर जब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे, कबाब बड़े बेहतरीन बनेंगे, शेप खूबसूरत आएगी। तो शामी कबाब के मिक्स को मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब ये अच्छा ठंडा हो जाएगा, तब हम देखिए कूंडी डंडे की मदद से इसे हल्का हल्का सा कूट लेंगे। आप चॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर तो आपको रेशेदार कबाब खाने हैं ना, तो इसी तरीके से दाल और चिकन को कूट लें, रेशा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अगर सारी चीज़ें आप चॉपर में ऐड कर देंगे, तो चिकन का रेशा भी टूट जाएगा, कबाब मज़े के नहीं बनेंगे। आपका काम तो आसान हो जाएगा चॉपर की मदद से, मगर जो एक्चुअल टेस्ट है कबाब का, वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा मैं कूटती जा रही हूँ और बेहतरीन सा कबाब के लिए मटीरियल रेडी हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने शामिल करना है इसमें ढेर सारा धनिया और पुदीना। डालेंगे इसमें हरी मिर्चें या फिर फ्रेश लाल मिर्चें 1 से 2, या जितना तीखा आप खाते हैं ना, उसी हिसाब से हरी मिर्चें काट कर डाल दें। 1 अदद अंडा अच्छी बाइंडिंग का काम करेगा। इसके अलावा 1 टीस्पून आ जाएगा इसमें चाट मसाला। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें कुटा हुआ मोटा मोटा ज़ीरा। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून और चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून चला जाएगा। चलें जी, हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पर शामी कबाब का मिक्स ड्राई ड्राई सा है, अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं हो रही, तो आप 1 अदद अंडा मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं।
कबाब के लिए मटेरियल रेडी है, जल्दी जल्दी से कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। मेरे पास ये कबाब मेकर है, आप हाथों की मदद से भी कबाब बना सकते हैं। तो तकरीबन आधा किलो चिकन और 1 पाव दाल से मैं 14 से 15 कबाब बनाकर रेडी करूंगी। आप ये कबाब बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं, लंबे अरसे तक चलेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो कबाब मैंने बना लिए हैं, 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, एक डिश ले लें। मैं बेकिंग डिश का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने बटर पेपर भी पहले से ही लगा रखा है। तो बटर पेपर पर इस तरीके से चिकन लगा देंगे। 180 डिग्री पर हम इन्हें बेक करेंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। साइड को चेंज करते रहें, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएंगे। अगर बेकिंग वाला ओवन नहीं है तो आप इन्हें स्टीम भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो सेवर पुलाव प्लेटर में प्लेन पुलाव का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्लेन पुलाव बड़ा ही खुशबूदार बनता है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पतीली में मैंने शामिल कर दिया है 3.5 गिलास के बराबर पानी। 3 गिलास में चावल का इस्तेमाल कर रही थी। 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से पानी में बॉयल आने दें। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी और मेरी मेहनत आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो पानी में बॉयल आ जाएगा और पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें साबित गरम मसाला डाला था। फिर इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। चावल 1 किलो के बराबर हैं। चावल डालें और बस चावल को पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि पानी का लेवल बिल्कुल नीचे नहीं चला जाता। तो इस तरीके से बड़े बड़े से बबल्स आने लगे तो 1 कप के बराबर ऑयल लें और चावल के ऊपर डाल दें। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार चावल तैयार होंगे और एकदम खिले खिले से बनेंगे। थोड़ा सा जर्दा फूड भी मैंने केवड़ा वाटर में घोल कर रखा हुआ था, इसे भी शामिल कर देंगे। कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए ये हमारा मज़ेदार सा प्लेन पुलाव दम पे चला जाएगा। तो कबाब को फ्राई करने के लिए 2 से 3 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। एक तो मैं अपनी वीडियो के टाइम की अपलोडिंग का आपसे पूछना चाह रही थी कि टाइम को चेंज कर दूँ तो कैसा रहेगा। वैसे यूट्यूब स्टूडियो में मेरी अपलोडिंग का टाइम रात 8 बजे दिखाया जा रहा है। नॉर्मली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ 2 से 2:30 या 3 बजे के करीब। आप बताएं किस टाइम पर वीडियो को अपलोड करूं। और दूसरी बात, ये कल शाम को मैं लाइव आऊंगी। आपके जो भी सवालात हैं या आप जो भी रेसिपीज देखना चाहते हैं, प्लीज़ लाइव को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर कबाब को मैं फ्राई कर लूँगी। बस कबाब को हमने डीप फ्राई करना है। वैसे तो कबाब आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मगर इस तरीके से अंडे में डिप करते जाएं और ऑयल में छोड़ते जाएं तो एकदम बेकरी स्टाइल कबाब रेडी होंगे। अच्छा, जो मैंने आपसे मशवरा मांगा है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो हमारे कबाब रेडी हैं, हमारे चावल दम पे चले गए हैं। कबाब आप हरी चटनी के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर आपको चस आ जाएगी। रेशेदार कबाब बनेंगे जो कि बेहतरीन टेस्ट देंगे। इसके अलावा हमारे पुलाव भी रेडी है। तो पुलाव देखें कैसा निखरा निखरा सा बना है माशाल्लाह से। आप इसे दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी किस्म की ग्रेवी के साथ ये प्लेन पुलाव सर्व किया जा सकता है। इधर हमारा टिक्का भी तैयार है। तो ये बेहतरीन किस्म का ईद स्पेशल प्लेटर लाजमी बनाइएगा। जो लोग ईद पर बीफ या मटन नहीं खाते उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। तो माशाल्लाह से देखें इतनी कोई खुशबूदार है ये चावल के दूर दूर तक इन चावलों की खुशबू फैल जाएगी। सलाद के साथ मैं सर्व कर दूंगी कबाब और टिक्के, साथ में हरी चटनी। लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाए, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।